सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। मैथ्स का ये चैप्टर है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने इसकी एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज को करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 7/5, ये एक फ्रैक्शन है, हमें इसको करना है, रेशनल नंबर है, एंड -5/6। तो हमें इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया है और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है। ये हम एक ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हम 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए ऐसे डॉट्स कर लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लिखते हुए हेल्प होगी। तो आपको भी यहाँ पर बिल्कुल कोई भी एक आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, जितना भी आपको लेना है, जितनी भी दूरी पर आप छोड़ रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले 0 लिख देते हैं एंड 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हम अपनी काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे लिख देंगे। अब जो इसका ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इसका है 4। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अब हम इन सब के नीचे लिख देंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/5, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। और अब हम इस नंबर को कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इस नंबर को P मान रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर इस नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पर ये 7/4 हमें मिल गया है। और अब हम इसको ऐसे कर और ऐसे P लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसके नीचे आपको लिखनी होगी, हेयर P इज़ 7/4। यहाँ पर P किसके लिए हमने यूज़ किया है, 7/4 को डिनोट करने के लिए। तो ऐसे हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर नेगेटिव में दिया हुआ है, तो नेगेटिव के लिए भी सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन तो बनानी ही होगी। यहाँ से अब हम ऐसे एक इक्वल डिस्टेंस को छोड़ते हुए क्या कर लेंगे, नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कर लें आप भी। अब ये हमारा नंबर क्या है, पता है हमें, ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड नेगेटिव को जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उस पर हमने देखा था, कोई भी नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड में डिनोट करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। और अब क्या किया था हमने पिछले में,
जो डिनोमिनेटर है उसको सबके नीचे लिख दिया था। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर देते हैं, अपॉन 6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 -7/6 -8/6। अब यहाँ पर हम हमारा नंबर देख सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। पहले हम इस नंबर को कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। इस नंबर को हम ले लेते हैं m। तो अब हम इसको ढूंढते हैं। यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा -5/6 और इसको भी हम पिछली वाले की तरह ही ऐसे कर कर और m लिख देंगे। एंड हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखनी है, हेयर m इज़ -5/6। ठीक है, तो ऐसे हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, 3 नेगेटिव रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। हमें इन्हें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे आप एक नंबर लाइन बना लें। ओके, ये बन गई। अब हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस छोड़कर डॉट्स बना देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, जिससे कि हमें नंबर्स को लिखने में आसानी हो। तो हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं क्या है, ये नेगेटिव। सो हम ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में, इसको लेफ़्ट साइड में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देते हैं। देन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल जैसे भी करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब इनका जो डिनोमिनेटर है, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं। अगर ये जो इसका इन तीनों का डिनोमिनेटर है ये अलग अलग होता तो हमें इन तीनों को अलग अलग नंबर लाइन पर डिनोट करना होता या फिर रिप्रेजेंट करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेम है, इसीलिए हम एक ही नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 11 इनका डिनोमिनेटर है इन सब के नीचे, इसलिए हम 11 लिख देंगे। -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11। अब हम इन नंबर्स को एक नेम दे देते हैं, जैसे हम -2/11 को लिख लेते हैं a -2/a। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं हम ये स्टेटमेंट और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल्स टू -2/11, b इज इक्वल्स टू -5/11 एंड c इज इक्वल्स टू -9/11। अब हम -2/11 को यहाँ पर a से डिनोट कर देंगे एंड -5/11 को b से, -5/11 यहाँ पर आपको मिलेगा b से, एंड -9/11 को c से। यहाँ पर ये हमें -9/11 मिल गया और हम इसको c से डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 ऐसे नंबर लिखने हैं, रेशनल नंबर, जो कि 2 से क्या हो, छोटे। तो रेशनल नंबर्स हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने हमारे नंबर लाइन पर भी देखा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली नंबर को ही लिख देते हैं।
तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 1 0। अगर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, और कुछ भी ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 2 ऐसे, ठीक है। अब हम इधर नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ तक हमने ये नंबर लाइन बना ली है, ये -5, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे जो इधर के नंबर हैं ये क्या है, इस 2 से छोटे हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था कि जो हमेशा नंबर लाइन पर नंबर्स इस साइड में बढ़ते चलते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते चलते हैं, बड़े होते चलते हैं, ठीक है, और इस साइड छोटे। तो इधर की जो भी ये नंबर है हम इनको लिख देंगे कि ये 2 से छोटे हैं। तो यहाँ पर 0 -1 -2 -3 और ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए जो कि 2 से छोटे हैं। रेशनल नंबर्स ये कैसे हैं, P/Q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि हमने देखा कि 10 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें किसके बीच में, -2/5 एंड -1/2। ये माइनस में नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि हमने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इससे हमें 2 को इंटू करना पड़ेगा, इनका एलसीएम का आएगा 10 आएगा। तो हम यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए, और यहाँ पर हमें इन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमारा नंबर आ गया 5/10। ये पॉजिटिव है, आपको ये ध्यान रखना है, और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में तो 10 है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको इन दोनों नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या देखा था हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो भी नंबर होता है उससे एक अगला जो नंबर है 10 से अगला क्या हो जाएगा 11, उससे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -4/10 इंटू 11, तो यहाँ पर आ जाएगा -44 एंड यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे हम, और यहाँ पर -55.1110। यहाँ पर हम तब 5/10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में, ठीक है। अब हम इनके जो बीच के नंबर हैं उनको लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो लिख देते हैं, -45, यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर -45 नहीं लिखेंगे, क्यों, यही गलती बच्चे करते हैं, यही बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमने क्या देखा था कि नंबर जैसे हम मान लेते हैं -44/1110 है, तो हम अब इस तरफ में, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पर हमारे पास नंबर है, तो हम इनके बीच का लिखेंगे तो इस तरफ में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई भी 10 नंबर लिखने हैं हमें, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव -44 एंड +55 के बीच में कोई भी 10 नंबर्स लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये आप खुद कर सकते हैं, पर मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पर -43/1110, -42/1110,
-41/1110 -40/1110। यहाँ पर आप पॉजिटिव भी लिख दीजिए, 1/1110, 2/1110, 3/1110, 4/1110, 5/1110। तो ये नंबर कितने हो गए? ये नंबर हो गए 9। एंड यहाँ पर हम और नंबर लिख देते हैं 6/1110। तो ये हो गए हमारे 10 रेशनल नंबर्स, किसके बीच में? -2/5 एंड 1/2 के बीच में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए इसके, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इनका एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा इनका एलसीएम, तो हम इनको यहाँ पर इंटू 5 करेंगे एंड यहाँ पर इंटू 3 करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं वो नंबर क्या आएंगे, 2 5 जा 10/15 एंड 4 3 जा 12/15। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके बीच में तो 5 नंबर्स नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को 6 से इंटू कर देंगे। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था और इससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जितने भी नंबर निकालने हैं उससे जो एक अगला नंबर होता है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से 10/15 इंटू 6, दोनों जगह 60 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 15/6 90। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद 12/15 इंटू 6, 12 6 या कितना हो जाएगा, 72/90। तो ये अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर्स निकाल लेंगे और वही नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2/3 एंड 4/5 के बीच के नंबर्स। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। और ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए। और अगर ज़्यादा आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और यहाँ पर आप ओनली 5 लिख कर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे कितने पूछे गए हैं, ओनली 5 ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं -3/2 एंड 5/3। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पर हमें इंटू 3 करना पड़ेगा। 6 लाने के लिए इनका सेम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है, 3 3 जा 9 -9/6 एंड 5 2 जा 10 10/6। ये हमारे आ गए नंबर्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ही हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स मिल गए हैं। तो हमें यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -8/6 -7/6 -6/6 एंड माइनस, और हम पॉजिटिव लिख देते हैं हम कुछ 8/6 9/6। ये 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 1/4 एंड 1/2। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यहाँ पर हम 1 कर देंगे। यहाँ पर हम दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एंड यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर 4 बच गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर्स इनके बीच में बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो इससे अगला नंबर है 5 से अगला क्या हो जाएगा 6, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह। ठीक है, 6/4 6 का कितना हो जाएगा 24 एंड 2 4
2 6 जा 12 और ये 24 नीचे आ जाएगा। अब हम लिख देते हैं 6 से अगला नंबर 7, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो यहाँ पर मैंने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं 1/4 एंड 1/2 के बीच के। हमने यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर। हमें कोई भी -2 से -2 से क्या करना है, कोई भी -2 से 5 बड़े रेशनल नंबर्स यहाँ पर हमें 5 बड़े रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जैसे 2 का लिखा था, 2 से हमें बस स्मॉलर बताना था, यहाँ पर ग्रेटर बताना है। तो हम लिख देते हैं -1 0 1 2 3। ओके, ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स। देन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ पर हमारा एलसीएम 20 होगा, तो यहाँ पर हमें इंटू 4 करना होगा दोनों जगह, और यहाँ पर हमें इंटू 5 करना होगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा अपॉन 20 एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा और अपॉन 20। अब हम क्या कर देंगे, इनके बीच के 10 निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर 10 से अगला नंबर क्या होता है, चलिए 10 से ही कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स पहले से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12/20 को दोनों जगह 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ जाएगा आंसर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एटलीस्ट 30 रेशनल नंबर्स मिल गए हैं, और हमें कितने निकालने थे, ओनली 10। तो ये बस हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी अपने जो भी हमें अच्छे लगे हम वो लिख देते हैं। 1 2 2/200, 1 2 3/200, 1 2 4/200, 1 2 5/200। ऐसे ही आपको 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, और आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये इन दोनों के बीच से आपको 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप वो कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।